हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए अलंकार का दूसरा वीडियो लेके आए हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, उसमें हमने शब्द अलंकार के बारे में अच्छे से बताया है। तो अब दूसरा भेद होता है जो अर्थालंकार होता है, तो इसके लिए हम दूसरा वीडियो लेकर के आ गए हैं अर्थालंकार के लिए। तो चलिए देखते हैं अर्थालंकार क्या होता है। पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि जहाँ अर्थगत चमत्कार होता उत्पन्न होता है वहाँ क्या होता है अर्थालंकार। अब देखो, शब्दालंकार में क्या होता था, जहाँ शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होता था, मगर अर्थालंकार में क्या होगा, अर्थों से चमत्कार उत्पन्न होता था। कहने का मतलब ये था कि शब्दालंकार में क्या होता था, कोई शब्द दो बार से अधिक बार आता था या कोई वर्ण दो से अधिक बार आता था, मगर यहाँ पे कोई चीज़ मतलब रिपीट नहीं होगा, उसके जो अर्थ निकलेंगे उससे कुछ चमत्कार होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थालंकार। इसके जो हैं बहुत सारे भेद हैं, बताया नहीं जा सकता, मगर कुछ जो मुख्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है उपमा अलंकार, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है उपमा के बारे में। तो चलिए देखते हैं। उपमा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप और मा से। तो उपमा कितने शब्दों से मिलकर बना, दो शब्दों से, उप प्लस मा से। जहां उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है मापना या तौलना, अर्थात दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रखकर तौलना क्या कहलाता है, उपमा कहलाता है। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा जा चुका है कि उपमा का अर्थ क्या होता है, उपमा में उप का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, समीप। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ रूप रंग गुण आदि किसी उभयनिष्ठ धर्म के कारण किसी वस्तु की किसी दूसरी श्रेष्ठ अथवा अधिक प्रसिद्ध वस्तु से समानता दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई दो चीज़ें हैं भाई, अगर दो चीज़ें हैं उनमें कोई समानता दिखाई जाए, जैसे कह दिया जाए कि कानपुर लखनऊ से अच्छा है, लखनऊ से अच्छा है, तो यहाँ पे क्या हो रही, तुलना की जा रही है कि कानपुर लखनऊ से अच्छा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन सा अलंकार होना चाहिए, उपमा अलंकार। तो कहने का मतलब जहाँ किसी चीज़ की तुलना की जाए या किसी चीज़ से श्रेष्ठता दिखाई जाए, उससे गुण रंग या रूप आदि के कारण, तो वहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। चलिए देखते हैं उपमा अलंकार के भेद, मतलब अंग कितने होते हैं ये हम जानेंगे। तो उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। पहला उपमेय, कहने का मतलब उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाती है। जैसे हम किसी चीज़ से किसी चीज़ की तुलना करते हैं, जैसे हमने कहा कानपुर लखनऊ से अच्छा है, कानपुर लखनऊ से अच्छा, तो यहाँ पे कानपुर क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। अब हम कानपुर की तुलना किससे कर रहे हैं, लखनऊ से, तो लखनऊ क्या हो जाएगा, हमारा उपमान हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं वाचक क्या होता है, जिससे उपमा प्रकट की जाती है। तो हमने क्या कहा, कानपुर लखनऊ से, तो से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाचक हो जाएगा। ठीक, तो से क्या हो जाएगा, वाचक हो जाएगा, जिससे उपमा प्रकट की जा रही है। भाई से ही तो उपमा हम प्रकट कर रहे हैं कि लखनऊ कानपुर से या कानपुर लखनऊ से। ठीक है, अब अगला देखते हैं समान धर्म क्या होता है, जिस गुण रूप रंग आदि को लेकर उपमा दी जाती है। और हमने क्या बोला, कानपुर लखनऊ से अच्छा है, तो अच्छा क्या है, उसका गुण है, तो ये क्या हो जाएगा, समान धर्म। कहने का मतलब ये है कि उपमेय क्या होगा, जिसकी उपमा दी जाए, उपमान क्या होगा, जिससे उपमा दी जाए, वाचक क्या होगा, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, समान धर्म क्या होगा, जिस गुण रूप रंग आदि को लेकर उपमा दी जाए। तो ये हैं इसके चार अंग। जैसे हम देखते हैं, चलो उदाहरण देख लेते हैं कि किस प्रकार से पहचानेंगे कि हरिपद कोमल कमल से, बहुत बार पूछा जा चुका है, ये याद रखेंगे कि हरिपद कोमल कमल से। तो हम देखते हैं यहाँ पे हरि के पदों की तुलना किससे की गई है, कोमल कमल से, जो कमल है उनसे तुलना की गई। तो हमने क्या बताया था कि उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है। तो तुलना यहाँ किसकी जा रही है, हरिपद, मतलब प्रभु के पैरों की तुलना
उनके जो प्रभु के पैर हैं उसको क्या कहा कि ये कमल, जो कमल है, कमल का फूल उसके समान क्या है, कोमल है, मुलायम है। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे किसकी तुलना की गई है, हरिपद की। तो हरिपद क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, इसकी तुलना की जा रही। और किससे की जा रही, कमल से। किससे की जा रही, कमल से। तो कमल क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाचक क्या होगा। तो किस शब्द से की जा रही है, तो से हमारा क्या हो जाएगा, वाचक। सासी से, सरिस, ऐसे शब्द क्या होते हैं, वाचक होते हैं। और कौन से धर्म से प्रकट किया जा रहा, किस धर्म से तुलना की जा रही है, तो कोमल। क्या बताएगा कि कोमल है, किससे, हरि के पद जो हैं, हरि के पैर हैं, वो कमल के समान क्या हैं, कोमल हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे हरिपद क्या होगा, उपमेय हो जाएगा, कोमल क्या होगा, समान धर्म होगा, कमल क्या होगा, उपमान हो जाएगा, और से क्या होगा, वाचक हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी पहचान क्या होती है, कि हम डायरेक्ट पहचान जाए, हमें इतना पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इसकी पहचान क्या होगी, सा, सी, से, सरिस, समान, जैसा, सदृश, सम, ऐसा या ज्यों, ऐसे शब्द क्या है, ये वाचक हैं जिनसे उपमा प्रकट की जाती है। अगर ऐसे शब्द मिलते हैं तो हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। अब बात करते हैं, इसे हम याद रखेंगे कि ये पहचानने के लिए हमारे काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं। भेद हम देख लें तो उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला पूर्णोपमा और दूसरा लुप्तोपमा। पूर्णोपमा जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पूरा जिसमें हो, कहने का मतलब क्या है, जिसमें उपमा के चारों अंग पर्याप्त हों। कहने का मतलब कौन कौन से अंग, उपमा, उपमेय, वाचक और समान धर्म, ये चारों अंग पाए जाएं, उसे क्या होंगे, पूर्णोपमा। चलिए देखते हैं, इसके उदाहरण देख लें। तो पहला है पीपल पात सरिस मंडोला। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या कहा, पीपल के पत्ते मन के जैसे हमेशा डोला करते हैं। तो यहाँ पीपल क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और मन क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। सरिस क्या होगा, वाचक शब्द हो जाएगा, और डोला क्या होगा, धर्म हो जाएगा। तो इसी तरह हम देख लेंगे। और दूसरा उदाहरण, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरसा ऊंचा हो जिसका मन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम याद रखेंगे, सारे उदाहरण याद रखेंगे क्योंकि ये पूछे हो जाते हैं। अगला देखते हैं, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। अब यहाँ पे क्या पाएगा, सा पाया गया, यहाँ भी सा पाया गया था, यहाँ भी सा पाया गया था, यहाँ सरिस पाया गया था। तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये क्या होंगे, उपमा अलंकार। चलिए अगला देखते हैं, विदग्ध होके कण धूल राशि का तपे हुए लहो कणों समान था। तो यहाँ समान आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपमा अलंकार। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब यहाँ पे सी आ गया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। अब देखते हैं लुप्तोपमा के बारे में। तो लुप्तोपमा में क्या होता है कि सभी चारों में से कोई अंग ना हो, चाहे जो भी ना हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, लुप्तोपमा। जैसे कल्पित सी अतिशय कोमल। अब यहाँ कल्पित सी अतिशय कोमल, यहाँ पे एक अंग है वो विद्यमान नहीं है। इसी तरह मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो यहाँ भी क्या होगा, लुप्तोपमा अलंकार होगा। वैसे ये पूछते नहीं, केवल हम याद रखेंगे कि कौन सा अलंकार है, उपमा बस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कैसे पहचाने, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे भी सा आ गया, तो सासी से सरिस ऐसे शब्द आते तो क्या हो जाता हमारा, उपमा अलंकार। चलिए देखते हैं अगला, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है कि रूप दे दिया जाता है किसी चीज को, जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए। यहाँ पे तुलना भी नहीं की जाएगी, केवल रूप मान लिया जाएगा कि हाँ वो जो है वो वही है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। देखिए उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे समय सिंधु चंचल है भारी, यहाँ समय जो है सिंधु के समान क्या है, चंचल है। यहाँ समय सिंधु के समान क्या है, चंचल है। अगला देखते हैं उदाहरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, सारे पूछे गए हुए। अगला है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब यहाँ अंबर को पनघट का और तारा को घट का, उषा को नागरी का रूप दे दिया गया। यहाँ पे सभी को रूप दे दिया गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते, चरण कमल बंदो हर राई, बहुत बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। चरण कमल बंदो हर राई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद करेंगे। यहाँ चरण जो है कमल, उनके चरणों को कमल का रूप दे दिया गया।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। अगला देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे राम रूपी धन के बारे में बात किया गया, यहाँ पे कोई तुलना नहीं की गई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ तुलना नहीं की गई, यहाँ पे राम जैसा राम का रूप दे दिया गया ना, रतन को राम का रूप दे दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला देखते हैं, मुखचंद्र तुम्हारा देख सकी मन सागर मेरा लहराता। तो यहाँ पे भी इनका चंद्र, मुख कैसा है, चंद्र का, मुख को चंद्र का रूप दिया गया है और मन को सागर का रूप दिया गया, तो यहाँ पे रूप दे दिया गया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला उदाहरण देखते हैं, उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ संत सरोज और हर्षे लोचन भृंग ये सब क्या है, रूप दे दिए गए हैं। अगला देखते, जन्म सिंधु विषबंध पुनि दीन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किम चंदु बाकुरो रंग। यहाँ पे चंदु को बाकुरो रंग का रूप दिया गया है। तो इस तरह से ये सारे जितने भी उदाहरण हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम याद करेंगे, याद रखेंगे, ये हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये आसान होता है पहचानना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सबसे पहले हम ये याद कर लेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, जहां पे मनु मानो मनहु जानो जन जनो ऐसे शब्द आ जाए वहां 100% क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, संभावना व्यक्त की जाती है या कल्पना की जाती है कोई चीज की। तो चलिए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मन सहल पर आपत परियो प्रभात। तो यहाँ पे मनहु आ गया, यहाँ पे कहा गया कि सोहत ओढ़े पीत पट, मतलब जो श्याम जी हैं वो पीले कपड़े पहने हैं, तो उनकी जो परछाई है, आभा है, वो नीलमन पर पड़ रहे जैसे कि उनका प्रभात हो। तो इस तरह से इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे एक मानव मतलब कि कल्पना की गई, संभावना व्यक्त की गई है, तो इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे मानो शब्द आ गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखते हैं, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कड़ों में पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पे मानो आ गया, इसलिए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखते हैं, फूले कास सकल मही छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो यहाँ पे जनु आ गया, तो भी क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगले देखते हैं, रहीमन पुत्री श्याम मनोह जलज मधुकर लसय। तो यहाँ पे मनोह शब्द आया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, आगे देख जरत रिस भारी मनोह रोष तरवार उधारी। तो यहाँ पे भी मनोह शब्द आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगला देखते हैं, सोहत जन जुग जलज सनाला सही ससही सभीत देय जयमाला। अब यहाँ पे भी हमारा क्या आया है, जनु शब्द, जनु जानो मन मानो, तो ये क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रतीप अलंकार। यह अलंकार उपमा का उल्टा होता है। देखिए ये पूछा था कि उपमा का उल्टा कौन सा अलंकार होता है, तो प्रतीप अलंकार, इसको हम याद रखेंगे। यहाँ पे क्या किया जाता है कि उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, मतलब कि यहाँ पे क्या किया जाता है, कोई तुच्छ वस्तु की तुलना किसी अच्छे वस्तु से की जाती है। जैसे उपमा में क्या होता था, कोई अच्छे वस्तु की तुलना किसी निचले वस्तु से की जाती थी, यहाँ पे क्या होता है, कोई नीचे वस्तु की तुलना कोई अच्छे वस्तु से की जाती है। चलिए देखते हैं किस तरह से। तो पहला है, मुख सा चंद्र है। अब यहाँ पे देखो, मुख की तुलना किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से। कह रहे हैं मुख जो है चंद्रमा के समान है, तो ये तो छोटी बात हुई ना कि मुख चंद्रमा के समान थोड़ी होता है, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के जैसा मुख हो सकता है, मगर मुख चंद्रमा जैसा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, उल्टा दर्शाएगा, इसीलिए यहाँ पे प्रतीप अलंकार है। अब अगला देखते हैं, नेत्र के समान कमल है। अब कमल नेत्र के समान कमल है, मतलब ये उल्टा कहा जा रहा है, कमल के समान नेत्र हो सकता था मगर नेत्र के समान कमल नहीं होगा। अगला देखते हैं, तेरो मुख सो चंद्र है शोभा बड़ी अनूप। अब यहाँ पे कहा गया कि मुख है वो चंद्रमा के जैसा बताया गया,
यहाँ पे मुख जो है चंद्रमा जैसा बताया गया, तो ऐसा चंद्रमा को मुख जैसा बताएगा, मतलब कि यहाँ तुच्छ तुलना की जा रही है। अब चंद्रमा एक बहुत बड़ी चीज है, उसको मुख के समान बताया जा रहा है, मुख की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं, तो यहाँ पे उल्टा हो रहा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। अगला देखते, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। अब देखो तपस्वी क्या होते हैं, जो तपस्या करते हैं, ऋषि मुनि, और देवदार, अब कह रहे हैं कि तपस्वी लंबे कितने थे, देवदार जैसे। अब ये उल्टा ही तो हो रहा, क्योंकि देवदार खुद ही इतने लंबे होते हैं, देवदार के पेड़ बहुत लंबे होते हैं, तपस्वी कितने लंबे होंगे, ज़्यादा 6 फीट 7 फीट। तो यहाँ पे गलत तुलना की जा रही है ना, मतलब देवदार के समान, तपस्वियों को देवदार के समान बताया गया, तो ये गलत होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उल्टा है, उपमा का उल्टा है, इसीलिए यहाँ पे प्रतीप अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, सी मुख समता किम करो चंद बाकरो रंग। रंग यहाँ पे सी के मुख की तुलना चंद बाकरो रंग से की गई है। अगला देखते हैं, चंद्रमा उसके मुख के समान है, तो यहाँ भी क्या होगा, चंद्रमा की तुलना मुख से कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत छोटा दिखा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी प्रतीप अलंकार हो जाएगा। चलिए अब हम, अभी तक हमने 4 अलंकार पढ़े हैं, तो चारों के बारे में थोड़ा जल्दी से देखते हैं। उपमा क्या होता है, यहाँ पे किसी चीज की तुलना की जाती है, उपमा में क्या होता है, तुलना की जाती है। और प्रतीप क्या होता है, उपमा का उल्टा, उपमा का उल्टा होता है। उत्प्रेक्षा क्या होता है, यहाँ संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है। और रूपक क्या होता है, रूप दे दिया जाता है, रूप दिया जाता है। चलिए देखते हैं, जैसे कह दिया गया कि रहीम तुलसी से श्रेष्ठ हैं, रहीम तुलसी से श्रेष्ठ हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुलना की जा रही है, रहीम दास की तुलना तुलसी से श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे तुलना की जा रही है, भाई से भी मिल गया, तो इसका मतलब क्या होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि उत्प्रेक्षा कैसे बनेगा इसका, तो मानो रहीम तुलसी से श्रेष्ठ हैं, तुलसी से श्रेष्ठ हैं, कहने का मतलब यहाँ पे मानो, मतलब एक संभावना प्रकट की जा रही है कि मानो उनसे श्रेष्ठ हैं। अगर यही बात रूपक की होगी, तो रूपक में कुछ भी तुलना नहीं की जाएगी, रूप दिया गया, कहा जाएगा कि रहीम तुलसी से तुलसी है, रहीम तुलसी है, मतलब यहाँ कोई तुलना नहीं की जाएगी, रहीम ही तुलसी हैं, है ना, तो ऐसा कह दिया जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, और इसके आगे का पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे।